प्राचीन भारत के एक पवित्र नगर सूर्यपुर में एक छोटा सा गांव था, आनंदवन। यह गांव अपनी शांत प्रकृति, हरियाली और धार्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांव के केंद्र में एक पुराना मंदिर था, जहां एक विशाल दीपक सदियों से जलता आ रहा था। लोग मानते थे कि यह दीपक केवल तेल से नहीं, बल्कि श्रद्धा और आत्म कर्मों से जलता है। उसी गांव में रहता था एक युवक, आरव, जो जन्म से ही बुद्धिमान था। आरव परंतु अपने जीवन में संघर्षों से घिरा हुआ था। परिवार साधारण था, आर्थिक समस्याएं बहुत थी और धीरे धीरे आरव अंदर से टूटने लगा। पढ़ाई में उत्सुकता होते हुए भी उसे जीवन में दिशा नहीं मिल पा रही थी। उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न उठता रहता था, भगवान मेरे साथ ये ऐसा इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हैं। एक दिन निराश होकर उसने सोचा कि मंदिर जाकर शांति मिलेगी। मंदिर पहुंचते ही उसकी नज़र उस प्राचीन दीपक पर पड़ी। पुजारी गुरुदेव शिवानंद उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी आंखों में भारीपन है, क्या बात है। आरव फूट पड़ा, गुरुदेव, मैं प्रयास करता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में उथल पुथल ही रहती है। ऐसा क्यों, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। गुरुदेव ने गहरी सांस ली और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें उत्तर मिल जाए। गुरुदेव की कहानी। तीन यात्री। बहुत समय पहले एक ही मार्ग पर तीन यात्री चलते थे, एक व्यापारी, एक सैनिक और एक साधु। तीनों को एक ही अंधेरे जंगल से गुजरना था। जंगल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से भीतर पहुंचती थी। व्यापारी डर गया, यह जगह तो खतरनाक है, मैं अपना धन खो दूंगा। सैनिक ने सोचा, अगर कोई खतरा आया तो मैं लड़ लूंगा। साधु मुस्कुराया, अंधेरा कितना भी क्यों न हो, अगर मन में प्रकाश हो तो भय कैसा। साधु ने एक छोटा सा दीपक निकाला और आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे व्यापारी और सैनिक भी उसके पीछे चल पड़े। दीपक छोटा था, लेकिन मार्ग में रोशनी करने के लिए वह काफ़ी था। गुरुदेव बोले, जंगल जीवन है, अंधेरा समस्या है, और दीपक हमारा आंतरिक प्रकाश है, धैर्य, श्रद्धा और सत्य है। आरव टकटकी लगाए सुन रहा था, आरव का प्रश्न। पर गुरुदेव, आरव बोला, कभी कभी लगता है कि मेरे भीतर कोई दीपक है ही नहीं, मैं कितनी भी कोशिश करूं, सब बेकार है, मैं थक गया हूं। गुरुदेव मुस्कुराए, बेटा, दीपक बुझता नहीं, बस धूल में ढक जाता है, तुम्हें उसे साफ करना है। कैसे, आरव ने निराशा से पूछा। आत्मज्ञान की परीक्षा। गुरुदेव ने आरव को एक छोटा सा प्याला दिया, उसमें थोड़ी सी घी और एक बाती लगाई। उन्होंने कहा, यह प्याला लेकर नदी के किनारे जाओ और नारियल के पेड़ से एक सूखी पत्ती लाकर दो, लेकिन ध्यान रहे इस प्याले का दीपक बुझना नहीं चाहिए। आरव चौंक गया, यह तो बड़ा कठिन कार्य था। नदी का मार्ग पथरीला था, हवाएं तेज थी और जमीन असमतल, पर उसने हिम्मत जुटाई और चल पड़ा। चलते चलते वह कई बार लड़खड़ाया, परंतु दीपक को कसकर पकड़े रखा। जब वह नारियल के पेड़ पर तक पहुंचा, पत्ती ली और सावधानी से वापस आया। गुरुदेव ने पूछा, कितनी बार तुम लड़खड़ाए। बहुत बार गुरुदेव। और दीपक एक बार भी नहीं बुझा। गुरुदेव मुस्कुराए, यही जीवन का रहस्य है, समस्याएं हवाओं की तरह आएगी, गिराएगी और टकराएगी, पर तुम अपनी आंतरिक रोशनी को बचाए रखो। अगर यह दीपक नहीं बुझा तो तुम्हारे मन का दीपक भी नहीं बुझ सकता। आरव को पहली बार लगा कि जीवन की कठिनाइयाँ उसे कमज़ोर बनाने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आई थी। तीन सिद्धांत जीवन बदल देने वाले ज्ञान। गुरुदेव ने आगे कहा, श्रद्धा का सिद्धांत, ईश्वर पर भरोसा करो, क्योंकि वे वही देते हैं जिनकी तुम्हें ज़रूरत है, न कि जो तुम्हें चाहिए। कर्म का सिद्धांत, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल कभी कभी देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। आत्मबल का सिद्धांत, दुनिया तुम्हें रोक सकती है, परंतु तुम्हारे भीतर की रोशनी अगर जल रही है तो तुम अजय हो। आरव शांत हो गया, उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। जीवन में परिवर्तन। आरव के ने उसी दिन से अपने जीवन की दिशा बदलने की ठानी। अब वह हर काम धैर्य और सकारात्मकता लाने लगा। समस्याएं पहले जैसी ही थी, पर अब उसका प्रभाव अलग था। वह समझ चुका था कि जितना स्थिर होगा जीवन, उतना ही सहज होगा।
मन जितना स्थिर होगा, जीवन उतना ही सहज होगा। धीरे धीरे उसने अपने कौशल विकसित किए, परिवार को संभाला और कुछ ही वर्षों में वह अपने क्षेत्र पर सफलता और सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन उसने फिर उसी मंदिर में जाकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया, अंधेरा कभी दीपक को नहीं रोकता, बल्कि दीपक अंधेरे को दूर करता है। गुरुदेव ने प्रेम से उसका सिर हिलाया। यही जीवन का सार है बेटा। जब भी जीवन कठिन लगे, अपने भीतर झांको। वहाँ एक दीपक है जिसे ईश्वर ने स्वयं प्रज्वलित किया है। वह कभी नहीं बुझता, बस तुम्हें उसे पहचानना होता है। कहानी का संदेश, हर व्यक्ति के भीतर एक दीपक प्रकाशित है, बस उसे जगाना पड़ता है। समस्याएं मार्ग है, बाधाएं नहीं। कर्म और धैर्य दोनों ईश्वर से सबसे बड़े वरदान हैं। भरोसा रखने वाले को कभी हार नहीं मिलती, भले जीत देर से मिले। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।